सर्दी का मौसम था। ठंड इतनी थी कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। सभी शाम होने से पहले ही अपने अपने घर में घुस गए थे। इसीलिए शाम के 7 बजे भी बाहर बहुत सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन तभी पूजा कमर में घड़ा लेकर गांव के कुएं पर जा रही थी। घर के अंदर से एक औरत ने देखा तो चिल्लाकर पूछा, हे पूजा, इतनी ठंड में हाथ में घड़ा लेकर कुएं की ओर क्यों जा रही है? आज दोपहर को ही तो लेकर गई थी पानी। क्या करूं दीदी, अभी माँ जी को कुएं का पानी पीना है, इसीलिए जाना ही पड़ रहा है। आपको तो पता ही है माँ जी मेरे ऊपर कितना अत्याचार करती हैं। सच में तेरी सास बहुत अत्याचारी है। तू सहती क्यों है ये सब? क्या करूं दीदी, कुबड़ी जो हूँ, यहाँ से मुझे निकाल दिया तो मुझसे शादी कौन करेगा? पूजा सच में कुबड़ी है। वो झुककर चलती है, इसलिए उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं करता था। उसकी शादी ही नहीं हो रही थी। उसके पिता चिंता में पड़ गए थे, लेकिन उसके बाद भाग्य ने साथ दिया और उसके पिता को लॉटरी में 10 लाख रुपए मिल गए और उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज में देने की बात की। उन्हीं पैसों के लालच में उर्मिला ने उसके बेटे हीरा से पूजा की शादी करवा दी और उसके बाद उर्मिला पूजा पर अत्याचार करने लगी। पूजा उसी अत्याचार के डर से इतनी ठंड में भी कुएं से पानी लाने जा रही थी। वो कुएं के पास पहुंच गई और पानी लेकर घर चली गई। उसकी सास उर्मिला कंबल ओढ़कर सो रही थी। माँ जी, यह लीजिए पानी। यह लीजिए का क्या मतलब? इसे क्या मैं सर पर डालूंगी? जा और पानी को गर्म करके ला, मुझे गर्म पानी पीना है। पूजा पानी गर्म करके लाई, लेकिन उसको पीते हुए उर्मिला की जीभ जल गई। वह गुस्सा हो गई। यह क्या किया तूने? मुझे जलाकर मारना चाहती है क्या? कुबड़ी चुड़ैल कहीं की। नहीं माँ जी, दीजिए, मैं ठंडा कर देती हूँ। यह बोलकर पूजा उस गर्म पानी में फूंक मारती रही और इस तरह उसने पानी को ठंडा कर दिया। उर्मिला ने उस पानी को पिया और फिर से गुस्सा हो गई। यह तो तूने ज्यादा ही ठंडा कर दिया। इतनी सर्दी में मैं ठंडा पानी पीऊंगी? क्या एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता, नालायक? यह बोलकर उर्मिला ने पूजा को कसकर एक थप्पड़ लगा दिया और पूजा नीचे गिर पड़ी। तभी हीरा वहां चला आया और बोला, हा हा हा, सही हो रहा है, बहुत सही हो रहा है। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, मारना पीटना यह सब पुराना हो गया है। इसे दूसरे तरीके से सजा देनी होगी। उनके घर के पास में ही एक तालाब था। उर्मिला पूजा को उस तालाब के पास ले गई और कहा, इसे इस तालाब में पूरी रात बांध के रखेंगे। हीरा ने हंसते हुए कहा। बहुत मजा आएगा माँ। दोनों ने मिलकर पूजा को एक रस्सी से बांध दिया और पूजा को तालाब के ठंडे पानी में उतार दिया। ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वह दोनों पूजा की बात मानने के मूड में ही नहीं थे। उन दोनों को तो बहुत मजा आ रहा था। वह दोनों पूजा को रखकर घर लौट गए। ठंडे पानी में ठंड के मारे पूजा के पूरे शरीर में दर्द होने लगा। ये कैसा जुल्म है? इससे अच्छा तो मुझे मार ही देते। ऐसे जिंदा रहने से तो मर जाना ही बेहतर है। और ठंड के मारे बेहोश हो गई। सुबह लोगों ने देखा कि पूजा तालाब में बेहोश होकर पड़ी है। अरे, यह क्या? पूजा बहन तालाब में क्यों पड़ी हुई है? गांव के आदमियों ने पूजा को पानी से उठाया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में पूजा को ठीक किया गया, लेकिन हीरा ने अस्पताल का बिल देने से इनकार कर दिया। उस कुबड़ी चुड़ैल के लिए पैसे खर्च करने से अच्छा है कि मैं पैसे नदी में फेंक दूं। हीरा ने अस्पताल का बिल नहीं दिया, इसीलिए ठीक होने के बाद पूजा को अस्पताल में ही मुफ्त में काम करना पड़ा। उसने अस्पताल के मरीजों की सेवा की, उनके झूठे बर्तन धोए, उनके कपड़े साफ किए। अस्पताल के मरीज पूजा को पसंद करने लगे। पूजा को अस्पताल ही घर जैसा लगने लगा। उसे अस्पताल में ही नर्स की नौकरी मिल गई और उसे अच्छी तनख्वाह भी मिलने लगी। यह बात जब उर्मिला और हीरा को पता चली
तब वह दोनों अफसोस करने लगे। हे भगवान, यह तो बाहर जाकर पैसा छाप रही है। माँ मुझे पैसा चाहिए, इसे फिर से घर बुलाते हैं। दोनों पूजा को लेने अस्पताल चले गए और झूठे आंसू बहाने लगे और उन दोनों की आंखों में आंसू देखकर पूजा पिघल गई। पूजा को प्यार चाहिए था, एक परिवार चाहिए था, इसीलिए वह ससुराल लौट आई। ससुराल से अस्पताल में काम पर जाने लगी। अस्पताल से पूजा के नाम पर एक जीवन बीमा करवा दिया, जिसमें यह लिखा था कि पूजा की अगर किसी भी कारण मौत हो गई तो पूजा के परिवार को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। माँ कुछ समझ रही हो? हाँ बेटा, लगता है आखिरी दाव खेलना पड़ेगा। लालच से दोनों के मुंह से पानी टपकने लगा। अभी ठंड इतनी है कि इस ठंड को हम अपने काम में ला सकते हैं। हीरा ने उर्मिला के कान में कुछ कहा। उर्मिला खुश हो गई। वाह बेटा, तेरा दिमाग तो बहुत तेज चलने लगा है आजकल। आखिर बेटा किसका हूँ माँ? पूजा को भनक भी नहीं लगी कि उसके खिलाफ यहाँ क्या साजिश रचाई जा रही है। वह अपने काम को लेकर बहुत खुश है। हर रविवार को उसकी छुट्टी रहती है। पूजा शनिवार को काम से लौटी तो उर्मिला ने उससे कहा, बहू, हम एक साथ कहीं घूमने नहीं गए, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना कल कहीं से घूम कर आए। यह सुनकर पूजा बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि यह उसका सपना था कि पति और सास को लेकर वह कहीं घूमने जाए। पूजा ने कहा, हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? अरे किसी नदी किनारे जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे। और क्या, वैसे भी ठंड का समय है और अभी पिकनिक मनाने में बहुत मजा आएगा। पूजा को यह बात अच्छी लगी। अगले दिन सभी मिलकर नदी के किनारे पहुंच गए, लेकिन पूजा ने यह नहीं देखा कि वहां एक साइन बोर्ड था जिसमें यह लिखा था कि मगरमच्छों से बचकर रहें। लेकिन हीरा को यह पहले से ही पता था, इसी वजह से तो वो पूजा को यहाँ लेकर आया था। तीनों मिलकर नदी किनारे बैठे और खाना खाने लगे। तभी उर्मिला ने अचानक से कहा, वो देखो बहू, नदी में डॉल्फिन दिख रही हैं। कहाँ है, कहाँ है? पूजा उत्सुक होकर नदी के पास चली गई। वह दोनों यही तो चाहते थे। तभी हीरा ने पूजा को जोर से धक्का मार दिया और पूजा नदी में गिर गई। बचाओ बचाओ। दोनों ऊपर खड़े होकर हंसने लगे। आज मर जा तू, हमें 30 लाख रुपए मिल जाएंगे। लोग सोचेंगे कि यह एक एक्सीडेंट है। पूजा ने देखा कि उसकी ओर 3-4 मगरमच्छ पड़ रहे हैं। पूजा चिल्लाती रही, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी एक चमत्कार हो गया। नदी किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। वह एक सूखा पेड़ था। वह पेड़ टूटकर नदी में गिर गया। पेड़ गिरने के कारण मिट्टी भी सरकने लगी और उसी वजह से हीरा और उर्मिला नदी के ठंडे पानी में गिर गए। बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। पूजा उस सूखे पेड़ के सहारे नदी के किनारे आ गई, लेकिन हीरा और उर्मिला यह नहीं कर पाए। बहुत सारे मगरमच्छ उन दोनों के पास आ गए और दोनों को जिंदा चबा गए। दोनों का काम तमाम हो गया। पूजा को इंसाफ मिल गया। हीरा ने जो सोचा था उससे उल्टा ही हो गया। उन दोनों के मरने के बाद दोनों के सारे पैसे और जायदाद पूजा के नाम पर हो गए। उन पैसों से पूजा ने अपना ऑपरेशन करवाया और वह कुबड़ी से सीधी हो गई। वह अस्पताल में नौकरी भी करने लगी और ऐसे ही खुशी से जीवन बिताने लगी।